हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का स्टडी करेंगे, जिसका चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो आज से पहले हम लोग इसी चैप्टर के 3 पार्ट कर चुके थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 4 का स्टडी करेंगे, जिसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जो रेजिस्टेंस होता है इसके बारे में पहले आप स्टडी कर चुके थे। तो जो रेजिस्टेंस है उनका अपने डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंसेस को मतलब एक नहीं कई यूज़ करते हैं। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे किया जाता है, कितने टाइप से होता है, उसका स्टडी करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 टाइप का होता है बेसिकली। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, आज इसका हम लोग स्टडी करेंगे। इसके 2 टाइप्स होंगे, कौन कौन से, इसको ऐसे ही होते हैं। इन सीरीज एंड सेकेंड पार्ट इन पैरेलल। पैरेलल 2 टाइप से इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। जो रेजिस्टेंस हमको सीरीज में कनेक्ट करना होता है उनमें से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस के जैसे हमने कहा कि एक रेजिस्टेंस है, ये इसका सिंबल होता है, ये क्या है, सिंबल है रेजिस्टेंस का। जो इसके 2 इंड हो गए, ये फर्स्ट इंड है और ये सेकंड। तो ऐसे हम लोग कई रेजिस्टेंस लेंगे, या जितने रेजिस्टेंस को हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सर्किट में उन सबको लेंगे, जिनकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। सेम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सबका अलग ही रहे। तो जितने रेजिस्टेंस हमको कंबाइन करना होता है सीरीज में, उन सारे रेजिस्टेंस को कैसे ज्वाइन करेंगे। जो फर्स्ट रजिस्टर होगा उसके फर्स्ट इंड को, इसको ऐसे कह सकते हैं। हमको मान लें कि 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, जिनका जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का R1, R2, R3। तो R1, R2, R3 3 रजिस्टर्स होंगे। इनका जो रेजिस्टेंस है वो R1 ओम, R2 ओम और R3 ओम है। इन तीनों को मान लें कि हमको ज्वाइन करना है सीरीज में। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे लेंगे। मान लीजिए फर्स्ट है, और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो कैसे ज्वाइन करेंगे। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है कितना, ये R1 ओम का है, ये R2 ओम का है और ये R3 ओम का है। तो R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस हो गए। कैसे ज्वाइन किया, जो फर्स्ट है उसके ये फर्स्ट इंड होगा, ये सेकेंड इंड होगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 का सेकेंड इंड R2 के फर्स्ट से ज्वाइन किया। R2 का जो सेकेंड एंड है उसको नेक्स्ट R3 के फर्स्ट से ज्वाइन किया। इसको ज्वाइन करते जाएंगे। ऐसे ही जितने रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने हैं उनमें जो लास्ट होगा, जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसके सेकेंड इंड और फर्स्ट के फर्स्ट इंड, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसके फर्स्ट इंड को, और जो लास्ट है उसके सेकेंड इंड, ये फर्स्ट इंड दिया और यहाँ पर इसका सेकेंड इंड होगा R3 का। तो R3 के सेकेंड इंड को लिया। इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे और क्या करते हैं, यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स के हेल्प से एक सेल या बैटरी यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर एक बैटरी यूज़ कर लिया और यहाँ पर एक की लगा देंगे। की कहें इसको या स्विच कहें, और इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से, किसके हेल्प से, विथ कनेक्टिंग वायर्स के हेल्प से ज्वाइन किया। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव है। अभी ये ऑफ है। ये क्या है, सिंबल है किसका, ये सिंबल होता है स्विच का। तो स्विच अगर ऑफ है मतलब सर्किट ओपन है, तो इस फॉर्म में रहेगा। अगर सर्किट क्लोज है तो यहाँ पर बिजली एक डॉट लगा देते हैं, मतलब क्लोज हो गया। तो इसी सिंबल को हमने यहाँ यूज़ किया सर्किट में, इसको क्लोज किया
अब ये हो गया सर्किट क्लोज, स्विच ऑन हुआ है, ये स्विच ऑन है। अगर डॉट ना लगाए तो स्विच ऑफ है, और डॉट लगा दिया मतलब स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन मीन्स क्लोज सर्किट, स्विच ऑफ मीन्स ओपन सर्किट। ये सर्किट क्या है, क्लोज हो गया। तो जब ये स्विच ऑन होगा उसको के लिखते हैं, की को ऑन करेंगे तो करंट पास होगा इससे, इसका डायरेक्शन ये होगा ऐसे, इस टाइप से करंट पास होगा। तो जितने रेजिस्टेंस हैं इन सब में सेम करंट पास हो रहा है। कितना एम्पियर का, इसको मान लेंगे कि आई एम्पियर करंट पास होता है। तो यही आई एम्पियर R1 में आएगा, R2 में आएगा, वही R3 में जाएगा, और ये कंप्लीट सर्किट में ऐसे ही सर्कुलेट करता रहेगा। तो हमें करना क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस हमने R1, R2, R3 को जब ज्वाइन कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो निकालना होता है हमको कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है कि वह एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसको इन तीनों के प्लेस पर यूज किया जाए, जो वही करंट पास करे जो इन तीनों से पास हो रहा था। वह सिंगल रेजिस्टेंस जिसको इन तीनों R1, R2, R3 के प्लेस पर लगा दिया जाए, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस वही काम करे या वही करंट पास होने दे जो इन तीनों से पास हो रहा था। तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमको, ये फाइंड करना है। क्या निकालना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो यहाँ देख रहे हैं कि करंट जो है R1, R2 और R3 इन तीनों में सेम करंट पास हो रहा है। लेकिन जो बैटरी यूज किया है, ये बैटरी का सिंबल है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, मान लिया V वोल्ट है। तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन करंट सेम रहता है। यहाँ पर मान लिया R1 था, तो R1 के दोनों इनस्टेबल पोटेंशियल क्या होगा, जब V1 हो जाएगा तो V1 मान लिया। जो R2 है इसके इनस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यह V2 हो गया। और ऐसे ही जो R3 था इसके दोनों इनस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो ये जो बैटरी लगाया था V वोल्ट का, इस बैटरी का जो वोल्टेज भी था, यही वोल्टेज भी इन तीनों रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 के रेशियो में डिवाइड हो गया 3 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट V1, सेकंड V2 और थर्ड क्या है, V3 है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो हमको एक कंसेप्ट मिलता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेज इज सेम, नो डिवीजन, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ द रेजिस्टेंसेज आर डिफरेंट। ये डिवाइड होता है, जितने वोल्ट का आपने यहाँ पर सेल या बैटरी यूज़ किया है उसका वोल्टेज रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination the value of current passing through resistances is same। जितने रेजिस्टेंस हैं इन सब के थ्रू सेम करंट पास होता है। सेकेंड पॉइंट इसको लिख सकते हैं क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of resistances distributed
ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका डिवीजन हो जाता है। लेकिन जो करंट है वो सेम रहता है। अब जो हमको निकालना है वो इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने की। इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब इन तीनों को अगर यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया जाए, तो सिंगल रेजिस्टेंस कितने ओम का अप्लाई कर दें कि जो सिंगल रेजिस्टेंस है वो वही काम करे जो तीनों करंट पास करते थे, जो तीनों काम करते थे वही काम वही करेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें, बी बोल्ट का यहाँ बैटरी था, ये बी बोल्ट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, बी इक्वल टू, अगर तीनों को ऐड कर दें तो हमको वही मिलेगा जो पहले था वो बैटरी का वोल्टेज। V1 V2 V3 को ऐड कर दिया, इसको लिखा फर्स्ट इक्वेशन। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 V3 क्या होगा, फाइंड करते हैं। सिंस ओम लॉ से V1 इक्वल टू क्या होगा, करंट वही रहेगा R1 IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V2 इक्वल टू IR2, V3 इज IR3। फार्मूला क्या होता है, B इक्वल टू IR फार्मूला होता है। उसी फार्मूले से हमने V1 V2 V3 फाइंड कर लिया। B इक्वल टू IR, V मीन्स I1, V1 इक्वल टू IR1, सब में करंट सेम है, रेजिस्टेंस R1 है तो R1 लिखा, ऐसे V2 लिख दिया IR2, V3 क्या लिख दिया IR3। इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में V1 V2 और V3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। इस I को हम यहाँ ले आए लेफ्ट में तो क्या मिलेगा, V अपॉन I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिला। तो V अपॉन I क्या शो करता है, ये भी एक रेजिस्टेंस शो करता है। हम ये मान लें कि इन तीनों का सम जो होगा एक सिंगल वैल्यू को शो करता है रेजिस्टेंस को। तो अगर यहाँ पर इनको हम R1 R2 R3 को यहाँ से हटा दिया जाए और सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, कितने ओम का, कैपिटल R ओम का लगा दें, तो वही काम करेगा जो ये तीनों करते थे। इफ कैपिटल R be the equivalent resistance of circuit, then R इक्वल टू V अपॉन I, हम चाहें तो इसको नंबर कर दें 2, therefore from second equation we get, जहाँ V अपॉन I है वहाँ क्या लिखेंगे, R लिख देंगे तो क्या मिलेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक फार्मूला मिला, क्या मिला कि जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस के LW सम के इक्वल होगा। मतलब जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो इक्विवेलेंट वैल्यू, अगर इंडिविजुअल का बात करें तो इंडिविजुअल जो है R1 R2 R3 हैं, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, उससे भी अधिक होता है किसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, सबसे बड़ी होती है, मतलब उन तीनों के सम के इक्वल होता है। तो इस टाइप से हम लोग फाइंड करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कितना होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट और वोल्टेज का जो पोजीशन होता है वो किस टाइप होता है। कंसेप्ट क्या मिलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो जितने रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे उन सब में सेम करंट पास होगा, और जितने रेजिस्टेंस हैं उन सब में
जो उनके इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये वोल्टेज जो बैटरी या सोर्स ऑफ एनर्जी आपने यूज़ किया है, बैटरी या सेल, उसका जो वोल्टेज होता है, यही वोल्टेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और उन सब का सम करने से वही मिलता है। वही हमने यहाँ पर कंसेप्ट लगाया। तो V = V1 + V2 + V3 कर दिया और तीनों वैल्यूज को फाइंड कर दिया ओम्स लॉ से और यहाँ रखा, सिंप्लीफाई किया। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज द सम ऑफ all the resistances used in this circuit, R1, R2, R3 जो यूज किया था सर्किट में, इन तीनों का सम करने से हमको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मिलता है। ये इसका कंसेप्ट हुआ। तो सेकेंड टाइप हम लोग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ भी हमको क्या फाइंड करना है, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मीनिंग वही सेम कि जितने रेजिस्टेंस को हमने कंबाइन किया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उन सारे रेजिस्टेंस को अगर रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने ओम का अप्लाई कर दें कि वो रेजिस्टेंस वही काम करता है जो तीनों रेजिस्टेंस या जो भी आपने यूज़ किया था पैरेलल में, उन सब ने काम किया था, सेम वर्क करता है सिंगल रेजिस्टेंस। तो जो सिंगल रेजिस्टेंस आपने यूज़ किया उनके प्लेस पर, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो पैरेलल में क्या करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, जितने रेजिस्टेंसेस को हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना होता है, कनेक्ट करना होता है सर्किट में, उन सब के फर्स्ट एंड को एक साथ एक पॉइंट से और सबके सेकेंड पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। ऐसे R1, R2, R3 हमने तीन रेजिस्टेंस लिए, इनका जो फर्स्ट एंड है, R1 का फर्स्ट एंड यहाँ पर होगा, R2 का यहाँ पर होगा और R3 का यहाँ। तो R1, R2, R3 के फर्स्ट इंड्स को हमने पॉइंट ए से ज्वाइन किया एक साथ। ऐसे ही R1, R2, R3 के सेकंड इंड्स को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया। फिर क्या करना है, इसमें करंट पास करना है, तो करंट का सोर्स चाहिए, मतलब हमको कोई सेल या बैटरी यूज़ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर मान लिया कि 20 वोल्ट की एक बैटरी यूज़ कर ली और पॉइंट्स ए और बी को कनेक्टिंग वायर्स के हेल्प से ज्वाइन कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड से ज्वाइन कर दिया। और सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर एक की यूज़ किया, जिसको मान लिया हमने अब ऑन कर दिया। जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट पास होना शुरू होगा। ऐसे मान लिया कि ये करंट पास हुआ I एम्पियर का, तो ये करंट I एम्पियर का जब पहुँचता है पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर इसके पास तीन पाथ होते हैं। तो तीनों पाथ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, करंट I, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तीन पार्ट में। ये मान लीजिए यहाँ पर I1 एम्पियर होता है, इस पार्ट में क्या होगा, ये होगा I2 एम्पियर का हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा I3 एम्पियर का। ये करेंट्स आगे बढ़ेंगे इस टाइप से। यहाँ से क्या आएगा, I1 एम्पियर आएगा, ये हो गया I1 एम्पियर का, और इधर से आएगा I2 एम्पियर का और ये I3। तो ये I1, I2, I3 तीनों करंट्स कहाँ पहुँचते हैं, पॉइंट बी पर पहुँचते हैं। तो तीनों करंट्स I1, I2, I3 जो होंगे पॉइंट बी पर ज्वाइन हो जाएंगे और ये ज्वाइन होकर के क्या करेंगे, सेम करंट फिर से प्रोवाइड कर देंगे जो यहाँ पर बैटरी से मिला था I एम्पियर का, ये मिला I एम्पियर, और ये करंट इस पूरे सर्किट में इस टाइप से सर्कुलेट होता रहेगा। तो रिजल्ट क्या मिला हमें कि पॉइंट्स ए और बी के साथ में बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही पॉइंट ए और बी के बीच का वोल्टेज होगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि पॉइंट्स ए और बी के साथ में R1, R2, R3 के दोनों इंड्स ज्वाइन हैं। तो R1, R2 और R3 के दोनों इंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा, कितना होगा, V वोल्ट का होगा। मतलब ये हुआ कि R1, R2, R3 जो हमने ज्वाइन किया है पहले कॉम्बिनेशन में, क्या होगा, वोल्टेज सबका सेम रहेगा, पोटेंशियल का डिवीजन नहीं होता। तो क्या डिवाइड हुआ यहाँ पर, करंट डिवाइड हुआ है। तो करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
in parallel combination current distributed करंट डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। पर कहाँ पर ये करंट आई आया पॉइंट ए पर, तो इसके पास 3 रास्ते मिले, तो इन तीनों पास पर ये डिवाइड हो गया। जिस रेशियो में करंट रेजिस्टेंस था R1 R2 R3 ओम, उसी रेशियो में ये डिवाइड हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या मिला हमको कंसेप्चुअली, द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of resistances is same। ये डिवाइड नहीं होता, V वोल्ट इसके लिए भी होगा, यहाँ भी यहाँ भी होगा। तो R1 R2 R3 के दोनों इंड्स के बीच पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। V वोल्ट रहेगा जो वोल्टेज यहाँ पर बैटरी का होगा, SL का होगा, यहाँ हमने बैटरी यूज़ किया था, और करंट डिवाइड होगा। ये कंसेप्ट मिला। अब इसी कंसेप्ट के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं कि सर्किट का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा रेजिस्टेंस का, ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखें, जिसे बताया कि यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ, तो करंट अगर डिवाइड हुआ है तो उसको लिखेंगे हम लोग I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। I इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर I1 इक्वल टू V अपन R, जो ओम्स लॉ था उसी की हेल्प से I फाइंड कर लिया। V इक्वल टू I फार्मूला था, वहाँ से I क्या मिलेगा, V अपन R मिलेगा। तो I1 के लिए क्या होगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा V, तो V अपान क्या लिखा, R1 लिखा। ऐसे I2 क्या होगा, V अपान I2 हो जाएगा V अपान R2, और ऐसे ही I3 मिल जाएगा हमको V अपान R3। I1 I2 और I3 की वैल्यू ओम्स लॉ से फाइंड कर लिया। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। I इक्वल्स टू I1 मीन्स V अपान R1 प्लस I2 मीन्स V अपान R2 प्लस V3 अपान V अपान R3। I इक्वल्स टू यहाँ B कॉमन है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ऐसे लिख सकते हैं I अपान B, V को यहाँ लिया है, सीधे हो जाएगा I अपान V इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब यहाँ पर क्या मान लिया कि जो R1 R2 तीन रेजिस्टेंस थे, R1 R2 R3 पॉइंट्स A और B के बीच में, इन तीनों को अगर यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, कितने ओम का, कैपिटल R ओम का, तो वही इसका होगा इक्विवेलेंट वैल्यू। यहाँ लिखते हैं इफ capital R be the equivalent resistance of the circuit, then R equals to V upon I। यहाँ पर क्या I अपन भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, R मीन्स R अपन कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा I अपान V इक्वल्स टू ये 1 अपान R हो जाएगा। तो जहाँ पर I अपान V लिखा है, इसको चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में इस वैल्यू रखें फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है,
आई अपान बी मीन्स 1/r। तो इसको ऐसे लिखते हैं अलग से फाइनली 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हमने एक फार्मूला डिराइव किया। क्या मिला हमको फार्मूला? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो जो रेजिस्टेंसेस थे R1, R2, R3 इनके रेसिप्रोकल्स का सम जो मिलता है वो इक्विवेलेंट वैल्यू के रेसिप्रोकल को इक्वल मिला। या सीधे कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है सर्किट का, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है इन तीनों R1, R2, R3 में से, तीनों में से जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लोवेस्ट था, जो मिनिमम वैल्यू का था, उससे भी कम मिलता है। किसकी वैल्यू? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है यहाँ पर, कम से कम मिलता है। तो जो घरों में हम लोग वायरिंग करवाते हैं, घरों में वायरिंग क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? कम से कम होता है, तो करंट हमको मिलता है मैक्सिमम। तो इस टाइप से हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे। और अब इस पर बेस्ड क्या करना है, क्वेश्चंस करना है कि जब एक आपको सर्किट डायग्राम दिया जाए तो उस सर्किट में कहा जाए कि 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या इक्विवेलेंट वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, फाइंड करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन भी कहते हैं इस पर और क्लियर हो जाएगा। जो कंसेप्ट है बस ध्यान रखना है कि करंट और वोल्टेज का पोजीशन सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या? करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है बिटवीन द इंड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो अब इसके बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब एक एग्जाम्पल करते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन होगा। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने स्टडी किया, उसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या फाइंड करना है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इज शोन इन फिगर। ये फिगर है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। एक पॉइंट यहाँ P है, दूसरा है Q है। तो इन दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच में हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। इसकी कितनी होगी? यहाँ 4 रेजिस्टेंस लगाया गया, कौन से? 4 ओम, 10 ओम, 4 ओम, 9 ओम। पॉइंट्स जो P और Q होंगे, इस सर्किट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? हम इसके लिए सोल्यूशन में दूसरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इसी को यूज़ करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है कि किसी सर्किट में जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट्स को हम किसी सोर्स से जुड़ा हुआ मान लेते हैं। आपने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो जो सोर्स होगा क्या करेगा, इस सर्किट को करंट सप्लाई करेगा। जो करंट सप्लाई करेगा, हमको चेक करना होता है कि जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंगली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो किस में करंट सेम होता है और किस में करंट सेम नहीं होता है। तो जिस रेजिस्टेंसेज में करंट सेम होगा वह रेजिस्टेंस क्या होंगे, वो सीरीज में होंगे, और जिसमें करंट डिफरेंट होगा वो पैरेलल में होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए पॉइंट्स P और Q, इससे मैंने ज्वाइन किया है। चाहे तो इसको हम आगे मान सकते हैं कि यहाँ कोई सेल या बैटरी है, मान लीजिए यहाँ पर एक हमने ज्वाइन कर दिया, एक सेल यूज कर लें, मान लीजिए लगा सेल, यहाँ कोई सेल था या बैटरी, करंट ऐसे आ रहा है। हम चाहे ऐसे बात करते हैं, ऐसे, उससे मतलब नहीं है। जो करंट पास होगा, मान लीजिए यहाँ पर आया करंट ऐसे सोर्स से पढ़ के पॉइंट P पहुँच जाएगा। तो पॉइंट P पर इसके 2 पाथ मिलेंगे। एक करंट, मान लीजिए यहाँ पर I एम्पीयर करंट आया था, तो करंट जो I एम्पीयर का है इसके 2 पाथ हो गए, इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इसके 2 अपन थे, तो करंट मान लिया यहाँ पर आया I1 एम्पीयर का और यहाँ क्या आया, I2 का आएगा, डिवीजन हो गया। तो करंट जो I1 इसमें आया था 4 ओम में, वही करंट आपको मिलेगा 10 में, और सेम करंट जो I एम्पीयर का है वही मिलता है दूसरा जो 4 ओम का है। तो हम यहाँ देखें जो I1 एम्पीयर है, यही I1 एम्पीयर करंट सब में मिलता है। सब में मतलब 4 ओम, 10 ओम और 4 ओम। तो जो कंसेप्ट था कि जो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं उसमें करंट डिवाइड नहीं होता। तो करंट यहाँ पर देखो सब में सेम है। इस पार्ट में करंट क्या है, I1 एम्पीयर का है, लेकिन
जो P से इधर करंट आया था इसमें क्या है, सिंगल रेजिस्टेंस है, लेकिन PQ के बीच में यहाँ पर 9 ओम का लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग चाहे तो कैलकुलेट कर लें। यहाँ लिख सकते हैं सिंस 4 ओम इन 4 ओम 10 ohm and 4 ohm. The value of current, the value of current is same. Therefore, resistances are in सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज में है तो इनका अपना इक्वलेंट वैल्यू होगा। तो कितना होगा इक्वलेंट, हम इसको सपोज करते हैं R1 है, तो R1 क्या हो गया, इक्वलेंट वैल्यू ऑफ 4 ओम प्लस 10 ओम प्लस 4 ओम, क्या मिला, R1 हो गया 18 ओम, 44 18 ओम। तो ये R1 हो गया 18 ओम का। इसको R2 मान लें। इसको चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, इस सर्किट को ऐसे बना लें। यहाँ दिखा दे रहे हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया P, ये करंट आया, इधर गया I1 एम्पियर का, ये हो गया I1 एम्पियर, इधर क्या मिला, I2 मिलेगा, ये I2 इधर से आएगा, I1 I2 दोनों पॉइंट Q पर ज्वाइन करके क्या मिलेंगे, फिर ये वही करंट I प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या मिला हमको, 18 ओम मिला, जिसको हमने R1 लिखा था। ये R1 एक साथ हो गया इस पार्ट का, ये पार्ट अपना अलग हो गया, इसको हमने दिया नाम, ये पार्ट है इधर का, ये क्या हो गया, ये हो गया R1, और इसको हमने ले लिया R2। तो ये कितना है, 9 ओम का है, अगर ये 18 ओम का है, यहाँ 18 मिल रहे हैं, और ये 9 ओम का है, जिसको R2 मान लिया है। तो R1 R2 क्या हो गए, ये दो ऐसे रेजिस्टेंस हो गए जो पैरेलल में होंगे। रीजन क्या था कि दोनों में करंट अलग अलग है, 18 में कितना I1 एम्पियर का है और 9 में I2 एम्पियर का है। तो इस टाइप से ध्यान रखते हैं, सिंस R1 एंड R2, ऐसे लिखते हैं R1 इक्वल टू 18 ओम एंड R2 इक्वल टू 9 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रीजन क्या था, करंट्स आर डिफरेंट, डिवाइड हुआ है, तो इक्वलेंट वैल्यू क्या होगी, फार्मूला R इक्वल टू 1/R R1 प्लस 1/R2। यहाँ दो ही मिले हैं तो दो लिख दिया हमने। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/18 प्लस 1/R2 मीन्स 9, तो 1/R इक्वल टू 18, इसका एलसीएम हो गया, 18 1 18, 9 2 18, तो ये हो गया आपका 3/18, 3 1 6। तो 1/R इक्वल टू क्या मिला हमको, 1/R इक्वल टू मिलता है 1/6। इसका मिलेगा R इक्वल टू 6 ओम। तो 6 ओम इसका आंसर होगा। कि पॉइंट्स P और Q के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा क्या मिलेगा, 6 ओम का मिलेगा। तो कंसेप्ट क्या सीखा आपने कि जो रेजिस्टेंस हम डिवाइड करते हैं, मतलब जहाँ निकालना है हमको पॉइंट बीच में कि इक्विवेलेंट कितना होगा, तो जिन दो पॉइंट बीच हमको निकालना है इक्विवेलेंट वैल्यू, उन दोनों पॉइंट्स के बीच हम लोग एक सोर्स बैटरी या सेल कुछ यूज़ कर लेते हैं और करंट पास करते हैं I एम्पियर का। फिर देखते हैं कि करंट का डिवीजन कहाँ कहाँ हो रहा है, किन रेजिस्टेंसेज में करंट की वैल्यू सेम है। तो जिसमें करंट की वैल्यू सेम होगा वो सीरीज में होंगे और जिसमें डिफरेंट होगा वो पैरेलल में होंगे। तो हमने क्या किया, ये सीरीज फाइंड कर लिया, देख रहे हैं सब में I1 एम्पियर था तो उसको ऐड कर दिया, क्या मिला 18, इसको हमने R1 मान लिया। यहाँ पर देखा करंट I2 था, इसको अलग दिखा दिया सेकेंड डायग्राम में।
तो 18 और 9 क्या पैरेलल में हो गए। रीजन क्या था, दोनों करंट की वैल्यू डिफरेंट है, एक में I1 दूसरे में I2 है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो आर मिल गया 6 ओम का। तो इसी मेथड से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, इसे पता लग जाएगा। और जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है यूज करके इसके रिजल्ट फाइंड करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 3 इक्वल रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड एज सोन, फिगर दिया हुआ है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये फिगर दिया हुआ है। तो बताया था कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना होता है इक्विवेलेंट वैल्यू, उन दोनों पॉइंट्स में दोनों के बीच में क्या सपोज करते हैं, एक सेल या बैटरी को ज्वाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जुड़ा हुआ है, तो अगर इधर से ए से बी की ओर या बी से ए की ओर करंट जा रहा है, कोई एक डायरेक्शन ले लेंगे। मान लें कि करंट, हमें चेक करते हैं कि करंट का डिवीजन क्या, मान लें I एम्पियर यहाँ से इसमें इंटर करता है सर्किट में। तो I का जो करंट होगा, यहाँ पर देखिए पार्ट्स, यहाँ दो पाथ मिले तो दोनों पाथ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा ऊपर की, इसको मान लीजिए I1 एम्पियर का है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे I2 एम्पियर का होगा। अब ये I1 एम्पियर करंट इधर से जाएगा, कितना है I1 एम्पियर का, ये I2 एम्पियर यहाँ पहुँचा। फिर इसको दो पाथ मिलते हैं, कुछ करंट इधर जाएगा तो कुछ इधर जाएगा। इधर कितना जाएगा, मान लीजिए I2 डैश है, ये I2 डैश कर दिया। I2 में से I2 डैश निकल गया, तो बचा कितना, जो बचा अब इधर आएगा, I2 माइनस I2 डैश बचा। जो इसका रेस्ट पार्ट था I2 का, तो I2 जो करंट था इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट इधर चला गया I2 डैश, तो बचा कितना, इस टोटल से इसको माइनस कर दिए तो बचा इधर आएगा। तो I2 माइनस I2 डैश इधर आएगा और यही करंट यहाँ पहुँच जाएगा, क्या I2 माइनस I2 डैश। अच्छा, यहाँ से क्या मिला, I2 डैश यहाँ से आया, यहाँ से क्या आया, I1 आया। तो I1 और I2 डैश दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा I1, ये मिल जाएगा I1 प्लस I2 डैश, ये मिल गया। इस 3 ओम में पास होगा I1 प्लस I2 डैश। ये करंट और ये यहाँ मिल जाएंगे, दोनों को ऐड कर लें तो कितना मिल जाएगा, इस पॉइंट पर दोनों करंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। फिर यहाँ I मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, I मिलेगा कैसे, हमने कहा इधर से I2 डैश आएगा, यहाँ से क्या मिला I2 माइनस I2 डैश आएगा। तो ऐड कर लें I1 प्लस I2 डैश प्लस I2 माइनस I2 डैश, तो I2 डैश कैंसिल होगा, क्या मिलेगा I1 प्लस I2, और यही करंट था I, तो इसको लिख दिया हमने, क्या I लिख दिया। इस टाइप से करंट का डिवीजन होगा, तो समझ लें, यहाँ जो करंट आया था यहाँ पहुँचेगा, और जो करंट यहाँ मिला फाइनली, यहाँ पर दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करके दिखा दिया, यहाँ क्या था I प्लस I1 प्लस I2 डैश था, प्लस ये करंट ऐड किया तो कैंसिल हुआ, बचा I प्लस I2। I1 प्लस I2 मीन्स I, यही करंट यहाँ I डिवाइड हुआ दो पार्ट में, फिर वही मिल गया हमको, ये हो गया। तो इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ चेक कर लिया हमने, क्या मिला, तो जो 3 रेजिस्टेंस थे 3 ओम के, इन तीनों को देखने लगता है कि सीरीज में होंगे, एक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो जिनका कनेक्शन है 3 ओम का, लगता है कि ये सीरीज में है, लेकिन ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है। जहाँ देखिए तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इसमें कितना है I2 एम्पियर का है, इसमें कितना है I2 डैश एम्पियर का है। तो I2 और I2 डैश दोनों सेम नहीं है, अनइक्वल है, डिफरेंट है। इसमें देखिए रेजिस्टेंस तीनों में भी है, लेकिन करंट कितना है I1 प्लस I2 डैश है। मीनिंग क्या हुआ, करंट्स आर डिफरेंट, सिंस currents are different in all 3 resistances, therefore resistances are in parallel combination। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो अब पैरेलल में है, हमने मान लिया इनका जो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है R है, तो R क्या होता है, फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
जहाँ वैल्यूज रखेंगे क्या मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों सेम वैल्यू के हैं तो 1/r इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 + 1 + 1/3 एल्सियम रहेगा इनका। तो 1/r इक्वल टू क्या मिला 3/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r इक्वल टू 3/3 मीन्स ये कैंसिल होगा तो क्या मिला ये 1/r इक्वल टू 1 हो जाएगा, या r इक्वल टू 1 ओम, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इस टाइप से हम जो इसको सॉल्व कर लेंगे उसका आंसर मिल जाएगा। हाँ, पर्पज़ क्या था हमारा कि कैसे हम पहचान पाएंगे कौन सा रेजिस्टेंस है सीरीज में है कौन से पैरेलल में है। जो कंसेप्ट बताया था उसी बेस पर क्वेश्चन अप्लाई किया, क्वेश्चन में अप्लाई किया कंसेप्ट को और रिजल्ट मिला। तो सॉल्व ऐसे करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग सीरीज और पैरेलल को कुछ समझ पाए हैं, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में दिए होंगे उनको अटेंड करिए और इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करिए। फिर जब इक्विवेलेंट मिल जाता है तो क्वेश्चन पूछा है करंट कितना होगा, वोल्टेज कितना दिया है, बैटरी से जोड़ देंगे, जैसा भी कहा जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आज का पर्पज़ था कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन बोथ द कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों में इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का वीडियो फिर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो को देखिए और समझिए, क्वेश्चंस को अटेंड करिए, प्रॉब्लम्स देखिए कैसे आप सॉल्व करते हैं, और वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि इससे औरों को फ़ायदा मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो हम आज फिनिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। ओके।